हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सिलेबस और करिकुलम के बीच का डिफरेंस, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आता है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे चैनल में मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस क्या है। तो सिलेबस क्या होता है? इट इज़ द कंटेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक कॉन्सेप्ट टू बी टॉट अबाउट सब्जेक्ट, ठीक है। और करिकुलम क्या होता है? सम अप ऑफ ऑल सिस्टमैटिक एक्टिविटी दैट हैपन्स इन स्कूल। तो सिलेबस क्या हो गया? उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक कवर होता है, लेकिन करिकुलम में क्या होता है, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं स्कूल में वो सारा कवर होता है, वो सबका सम अप होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट मैटर एंड बुकिश नॉलेज। और करिकुलम क्या है? अलॉन्ग विथ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो प्लान्ड विच हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो सिलेबस में क्या होता है कि सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है, मतलब उसको सिर्फ बुकिश नॉलेज मिलता है। लेकिन करिकुलम में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ साथ जितने भी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं स्कूल में वो सब भी प्लान कराया जाता है, ताकि बच्चा का सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास हो सके, दैट इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर क्या है? सिलेबस इज़ अ ग्रीक टर्म एंड करिकुलम इज़ अ लैटिन टर्म, ठीक है। सब सिलेबस क्या है? इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड करिकुलम इज़ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ये आसान है। फिर फिफ्थ क्या है? ड्यूरेशन क्या होता है सिलेबस का? सिर्फ 1 साल, है ना, कि हम 1 साल पढ़ते फिर अगले साल चले जाते हैं दूसरे क्लास में। लेकिन जो करिकुलम होता है वो टिल कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जब तक कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ करिकुलम, लेकिन करिकुलम इज़ होल। करिकुलम अपने आप में ही सब कुछ है, क्योंकि वो पूरा सम अप है, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ सब्जेक्ट और इट इज़ अ सेट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो सिलेबस क्या है? सेट क्या चीज़ का है? सब्जेक्ट का। और करिकुलम क्या है? सेट ऑफ कोर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिलेबस क्या है? टीचर द्वारा बनाया जाता है, लेकिन करिकुलम किसके द्वारा बनाया जाता है? सेंट्रल लेवल में स्कूल या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। ये तो आसानी था। सिलेबस क्या है? सब्जेक्ट के लिए होता है, करिकुलम कोर्स के लिए होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सिलेबस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो करिकुलम के बेसिस पे, ठीक है, सिलेबस बनता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम इज़ पॉसिबल। लेकिन टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। सिलेबस इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स, और करिकुलम क्या करता है? हमें लाइफ टाइम के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। फिर वैरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर। सिलेबस क्या होता है? एक टीचर बना है तो वो अलग हुआ, दूसरे टीचर का कॉन्सेप्ट अलग हुआ, ठीक है। तो वो वैरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, लेकिन करिकुलम क्या होता है? सबके लिए सेम होता है। फिर क्या है? सिलेबस का रिजिड स्कोप होता है और करिकुलम का वाइड स्कोप होता है। तो फ्रेंड्स, ये था डिफरेंस। बहुत ही आसान डिफरेंस था। और सॉरी मेरे राइटिंग के लिए, क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था, तो राइटिंग थोड़ी वैसी, बट इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का मेरा क्लास अच्छा लगा हो और आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में सिलेबस और करिकुलम समझ आ गया हो। आगे अगर आपको मेरे क्लास के साथ जुड़े रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।